नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। बिहार विधानसभा का चुनाव होने में अभी कुछ महीने का समय बाकी है, लेकिन अभी से जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी बिसात बिछाने लगे हैं। इसी बीच जो संसद है उसमें वक्फ बिल पास हो गया। वक्फ बिल पास होने के बाद जो बिहार की सियासत है उसको नए सिरे से अब देखा जा रहा है। जेडीयू ने उसका समर्थन किया है, जिसके बाद जो सियासी सरगर्मी है बिहार में बढ़ गई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जब वक्फ बिल संसद की पटल पर रखा गया तो उसके पहले लगातार ये चर्चा चल रही थी कि जेडीयू समर्थन करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जेडीयू ने इसका पुरजोर समर्थन किया। आगे बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, बहुत लोग कह रहे थे कि इससे मुसलमान नाराज होंगे या फिर जो बाकी की चीज़ें हैं वो होंगी। आरजेडी ने आरोप भी लगाए। आप इसको किस तरह से देखते हैं, जो जेडीयू का स्टैंड है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है और उसको समझने वाली बात है, बहुत बारीकी के साथ समझना पड़ेगा। देखिए, वक्त संशोधन विधेयक जो लोकसभा के दोनों सदनों से, लोकसभा से और उच्च सदन राज्यसभा से भी पारित हो गया। और देखिए, आज जो सो अंतिम दिन है सत्र का, लोकसभा का, यह बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह देखिए, लोग तो जितनी बात कह रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बात लाइव सिटीज़ के व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जो बिहार में जो सर्वेक्षण हुआ, तो वो सर्वेक्षण में आया कि 18% मुस्लिम हैं यहाँ बिहार में, अल्पसंख्यक। और उसमें आपको पासमानदा, जिसको दलित कहा जाता है, वह 73% है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की नज़र उन पर है, जो अंतिम पायदान पर बैठे हैं, पासमानदा जिसको दलित कहा जाता है, तो वो उस पर नज़र है। तो वो नज़र टिकटिकाए हुए है कि कैसे पासमानदा का वोट अपने पाले में कर लिया जाए। हालांकि अब देखिए, नाराजगी की बात बड़ी आ रही है और अब तो यहाँ तक लोग कहे जा रहे हैं कि सेकुलरिज्म कहते थे नीतीश कुमार, अब हैं कि नहीं, अब 10 तरह की बात हो रही है। लेकिन देखिए, ये स्ट्रेटजिकल मूव हम इसको बार बार कह रहे हैं। और इतना तो तय हो गया है कि बिहार में 2025 में जो इस बार का विधानसभा का चुनाव होगा, आम चुनावों से अलग होने जा रहा है। अच्छा, यह बात भी तय मान के चलिए। अब आपका अगला सवाल होगा, कैसे अलग होने जा रहा है? तो इसमें ऐसे समझने की बात है, जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसका स्टैंड अपना पुराना ही स्टैंड है, कहीं उसके स्टैंड में बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू ने अपने स्टैंड को, देखिए, वक्त संशोधन विधेयक पारित हुआ, इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं जो हित के लिए हैं, जो लोग अपने अपने नज़र से, अपने अपने चश्मे से देखते और समझ पा रहे हैं। तो लेकिन यह कहीं ना कहीं पासमानदा को दरकिनार करने की जो बात शुरू से कही जा रही थी, और पासमानदा का प्रतिनिधित्व भी नहीं हो रहा था, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं जो जेडीयू है वह एक बड़ा माने चतुराई के साथ खेल किया है। और इसको एक बात और समझ लीजिए कि 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिली थी मुस्लिम अल्पसंख्यक चेहरे से। आप थोड़ा सा अगर यदि शुरू से आप देखिए, जब से नीतीश कुमार बिहार में कमान संभाले हैं जनता दल यूनाइटेड के, और जब से मुख्यमंत्री बनते चले आए हैं, 2005 में चले आइए आप, 2005 के चुनाव में जेडीयू को 4 सीटें मिलती हैं, 4 सीट मिलती है। 2010 में जेडीयू को 7 सीट मिलती है। 2015 के विधानसभा के चुनाव में जेडीयू को 5 सीट मिलती है। तो ये, और 2020 के इस बार के जो बीते 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 0 पर जेडीयू आउट हो गई थी, 0। तो यह जो दर्द है, यह पीड़ा है, जेडीयू के लिए बहुत असहनीय पीड़ा है। तो यही हम कह रहे हैं। और आप देखिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों साथ ही हुआ करते थे 1973 तक, 1993 तक साथ ही रहते थे। उसके बाद से देखिए, समय बदला, कालखंड बदला, राजनीतिक मन मिजाज बदला, तो अलग अलग हो गए। तो अब हम बात करते हैं आंकड़ों पर। अगर यदि हम बात करते हैं आंकड़ों पर, हम बात बता दिए कि 2005 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ और 20 में क्या हुआ। तो आप जो सो समीकरण के लिहाज से, और देखिए 2020 के विधानसभा के चुनाव में एक चीज समझिए, सीमांचल का जो इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है, वहां पर AIMIM ओवैसी की पार्टी ने बेहतर स्ट्राइक किया था और 5 सीट जीती थी वहां से। यह सबसे बड़ी बात है, सीमांचल का इलाका। और इसी बार आप देखिए कि सीमांचल में इसका इलाका कह लीजिए, तो उधर के इलाके में आप देखिए कि
जो इस बार का लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, वहां पर देखिए पूर्णिया में क्या हुआ। पूर्णिया से पप्पू यादव जीत गए, निर्दलीय राजेश रंजन और पप्पू यादव। कटिहार से कांग्रेस के कद्दावर नेता तारिक अनवर जीते। किशनगंज से सिटिंग एमपी थे मोहम्मद जावेद कांग्रेस के, वह जीत गए। भागलपुर से अजय कुमार मंडल जीत गए, ये एक जेडीयू के जीते। लेकिन यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो ये जो है सो कहीं ना कहीं इसमें झोल झाल आपको दिखाई पड़ रहा है, और यही जो है सो पीड़ा जेडीयू को है। तो इस बार जो वक्त संशोधन विधेयक में जो जेडीयू ने अपना स्टैंड बदला है, तमाम तरीके की बात को लेकर के वह अपना स्टैंड बदलते हुए और पासमानदा समाज को इस बार फोकस कर करके वो लड़ी है। और देखिए बिहार में एक बात तो और वेंकटेश जी कही जाती है, बिहार में 40 में जो 243 सीट है, उसमें से 47 ऐसी सीटें हैं जिसे माना जाता है एक तरीके से कि वह मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रभुत्व का इलाका है, उनके प्रभाव का इलाका है। वहां पर वह जो डिसाइड करते हैं वही होता है। तो ऐसे में आप देखिएगा कि इन सब इलाकों में जो 47 सीट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाता की जो संख्या की आबादी की बात होती है 30 से 60% की बात कही जाती है। तो वह 30 से 60% जिस विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाता या जो भी मतदाता होंगे वह डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। जिधर चाहेंगे उधर जो है सो करवट बदला जा सकेगा। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात और है कि कहा तो जाता है कि मुसलमान का वोट आप ले लेते हैं लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन आप मुसलमान जब प्रत्याशी होता है उसको आप अपना वोट नहीं देते हैं। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात प्रशांत किशोर भी कहते आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, यह भी कहते चले आ रहे हैं कि आप मुसलमान का तो वोट ले लेते हैं लेकिन जब मुसलमान कैंडिडेट होता है उसको आप अपना वोट नहीं देते हैं। तो ये ट्रांसफर वोट का जो कैपेसिटी की बात होती है, यह कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ता है। यही समझने वाली बात है कि बिहार की राजनीति में होता क्या दिखाई पड़ रहा है। और देखिए जब से वक्त संशोधन विधेयक की बात आई है तब से आप देखिए जेडीयू के अंदर में जो खींचतान चल रही है, जो किरकिरी है, इस्तीफा गिरता चला आ रहा है। कई बड़े चेहरे आपको ऑफ द कैमरा बात करिएगा देखिएगा कि कुछ न कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये लोग मीटिंग की बात आ रही है कि मीटिंग करेंगे, फिर अब अगली रणनीति क्या होगी। तो यह सब कई तरीके की बात आपको बनती हुई दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि भूचाल जो है सो है अंदर में, लेकिन अब नेतृत्व किस तरीके से इसको लेके आगे बढ़ता है 2025 के विधानसभा चुनाव में, और आरजेडी को इससे क्या लाभ होता है। कि देखिए सीमांचल के इलाके में एक बात और समझ लीजिएगा, जो हम बात कर रहे हैं कि बीते विधानसभा चुनाव की, तो उसमें सीमांचल के इलाके में आपको ओवैसी की पार्टी जीत करके आई, लेकिन आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको भी बड़ा झटका लगा। हाँ, यह भी इस पर भी सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि आरजेडी को झटका लगा सीमांचल के इलाके में, जबकि अब तो बराबर लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तो मुखर रूप से बोलती रही है। अभी भी देखिए वक्त संशोधन विधेयक पर भी जो उनकी पार्टी का स्टैंड महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ में रह करके वो क्या दिखाए। तो ये लेकिन तब तो सोचने वाली बात है कि राष्ट्रीय जनता दल भी सीमांचल में क्यों पिछड़ती हुई नजर आई। इस पर उनको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उस वोट को ट्रांसफर। तो जो बात कही जा रही है, अब जो नीतीश कुमार का हम जो बात कर रहे हैं जेडीयू की बात की, स्ट्रेटेजिकल मूव हुआ वक्त संशोधन विधेयक में समर्थन करना, वो वही दिखाता है कि जो उनकी जो 75% आबादी है, 18% ओवरऑल जो आपको आबादी है मुसलमानों की, उसमें से जो 75% की बात आती है, 73% की बात आती है पासमानदा की, उस पर उनकी नजर है कि पासमानदा वोटर्स को, पासमानदा मतदाताओं को अपने पाले में समेट लिया जाए। अगर पासमानदा वोटर, लेकिन सर हम एक चीज़ देख रहे थे कि जैसे 2015 में जेडीयू और आरजेडी साथ आए थे और उन्होंने साथ चुनाव लड़ा था, उस समय 5 सीटें थी। 2020 के चुनाव में अलग होते हैं और जो सीटें हैं जेडीयू शून्य पे आ जाती है। उस समय एनआरसी का मामला था, बाकी की चीज़ें थी। तो क्या एक ये डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति है कि 2025 में हम डैमेज कंट्रोल करेंगे और इस जो सरकार ने, जेडीयू ने जिस तरह से समर्थन किया है, उससे क्या वाकई जो पासमानदा मुसलमान है वो एनडीए की तरफ आ जाएंगे, क्या है? देखिए एक बात तो इसको ऐसे समझिए, 2020 की बात आपने ठीक किया, बेहतर किया, जिक्र कर दिया कि 2020 के समय ही देखिए सीए, एनआरसी जैसे कई अहम मुद्दे जो है सो आपको आए थे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये किया था, उससे वाहवाही भी हुई थी देश में। तो
उसके बावजूद देखिए ये अहम मुद्दे जरूर थे, बावजूद इसके जब चुनाव के नतीजे जब बिहार में आए तो उसमें 11 मुसलमान को जेडीयू ने टिकट दिया था, एक भी जीत के नहीं आए। ये तो कहीं ना कहीं ये देखने और समझने वाली बात है। तो ये अब इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि यह जो स्ट्रेटजिकल मूव है यह अब पासमानदा को अपने तरीके से करने के, और नीतीश कुमार देखिए शुरू से ही पासमानदा पर उनका फोकस रहा है, हमको जहां तक याद पड़ता है। तो ये अब आपको यह बदलता हुआ स्वरूप दिखाई पड़ेगा और वह एनडीए के साथ में है मजबूती के साथ, और एनडीए के साथ में रह करके पासमानदा को यदि साथ में अपने कर लेंगे तो वो फिर आपको जो 75% की बात आ रही है 73% की, उसमें से जो है सो आपको समेटते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो सर जैसे अभी 2025 का चुनाव है और उस समय ये लगभग तय है कि जो कांग्रेस है, आरजेडी है, ये साथ आएंगे और 18% मुस्लिम आबादी है। हमने जो पिछला विधानसभा चुनाव है वो भी देखा और ये आगामी विधानसभा चुनाव है। जो मुस्लिम वोटर की भूमिका है, क्या वो वाकई एक किंग मेकर की भूमिका रहती है या फिर वैसी स्थिति नहीं होती है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से वो मुस्लिम वोटर जिधर तो अब 18% का वोट अगर यदि है तो वो, और उसमें से भी आप समझ लीजिए कि ऐसी सीटें हैं बिहार में 47 ऐसी सीटें, हाँ। तो वो उसमें तो निश्चित रूप से डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो उसको अब इसी पर तो नीतीश कुमार की नज़र है, जेडीयू की नज़र है कि हमको इस तरीके से ये करना है कि कुछ न कुछ। और देखिए एक बार तो ऐसा लगता है कि जेडीयू ने पूरी तरीके से सोच समझ करके वक्त संशोधन विधेयक को समर्थन किया है। ये इतनी बात तय मानिए आप। हाँ। ये जो लग रहा है, अभी हो सकता है क्या मामला हो, लेकिन इतनी बात जो अभी हम लोग देख और समझ पा रहे हैं यह है कि, और देखिए कहीं जो नीतीश कुमार की पार्टी कभी नंबर 1 होती थी, नंबर 2 होती थी, अब देखिए कहाँ चलेगी खसक करके। यह कसक, यह पीड़ा जो 2020 का है वह उनके जहन में है कि हम कहाँ थे और विधानसभा के गणित में नीचे खसक के कहाँ चले आए। हाँ, हमने 2015 के चुनाव में देखा था, उस समय 71 सीटों पर जीत हासिल मिली थी जेडीयू को। वहीं जिस समय हम अगर 2005 की बात करें तो 2005 में जेडीयू ने 88 सीटों पर जीत हासिल की थी जो चुनाव हुआ था। 2020 की बात करें तो उस समय जो 43 सीटें, 115 में से 43 सीटों पर ही इसे जीत मिली। यानी लगातार जो जीतने का क्रम है वो धीरे धीरे कम होता चला गया, जबकि 2020 में भी 115 सीटों पर। तो सर मतलब कहीं ना कहीं जेडीयू की एक कोशिश है कि जो अपनी सीट है वो बढ़ाए, और जो गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है, उसमें जो पहला पायदान है उस पर रहने की एक कोशिश है। देखिए निश्चित रूप से यही समीकरण तो अभी यही दिखाई पड़ रहा है जितनी बात समझ में, क्योंकि देखिए जेडीयू ने इसी तरीके से नहीं किया है इसका समर्थन संशोधन विधेयक का। यह सोच समझ करके इस बार कुछ किया गया है, ऐसा ही दिखाई पड़ता है। अच्छा, ये सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, यह दिखाई तो ये नहीं पड़ रहा है। तो वक्फ बिल पर जेडीयू ने क्यों समर्थन किया, उसके पीछे की तमाम वजह क्या थी, वो हमारे साथ सर ने साझा की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर के कई सारी चीज़ें अभी से गढ़ी जा रही हैं। अभी और कई सारे अध्याय इसमें जोड़े जाएंगे। ऐसी ही तमाम चर्चाओं के लिए और खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।